हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर पढ़ाई। तो मुझे पता है आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने में बहुत मज़ा आ रहा होगा। आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तो मैं यहाँ पर मैंने आपको अब तक जो टीच किया है, तो अब हम आएंगे कुछ क्वेश्चंस के ऊपर जिसमें आपको रियल में सिखाऊंगी कि आपको कन्वर्ट कैसे करना है। ठीक है, तो हमने एक क्वेश्चन लिया है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर लिखा है फाइंड द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द बाइनरी नंबर 1111। अब सबसे पहली बात ये आती है कि हम क्वेश्चन के ऊपर फोकस करते हैं। यहाँ पर लिखा है डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द बाइनरी नंबर, यानी कि आपको बाइनरी नंबर गिवन है, उसका डेसिमल इक्विवेलेंट आपको निकालना है। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि मैम, या कोई भी बच्चा बोल सकता है, किसी के माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि मैम यहाँ पर तो 00 कहीं लिखा ही नहीं हुआ, हमें कैसे पता लगेगा ये बाइनरी नंबर है। ठीक है, अब 11 लिखा है तो 11 तो डेसिमल भी हो सकता है। तो मेरा आंसर ये होगा, बेटा देखो नीचे आपके पास रेडिक्स या फिर बेस दिया है, वहां क्या लिखा हुआ है 2। तो इससे ये पता लगता है कि ये वाला नंबर आपका कौन सा है, बाइनरी नंबर है। अब अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखकर आए हो तो आपको मैंने एक फार्मूला बताया था जिसमें मैंने आपको दो बातें बताई थी। एक बताया था डेसिमल में कन्वर्ट करना है, एक बताया था डेसिमल को कन्वर्ट करना है। डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो किसी भी बेस को अगर आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, में मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई किससे करना है, जो गिवन बेस होगा। ठीक है, और डेसिमल को करना है मतलब डिवाइड करना है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम क्वेश्चन देखें तो यहाँ पर है 1111। ठीक है, जिसको हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल के अंदर। तो 11111 है। अब देखो इस वन को हमने मल्टीप्लाई किया 1 इंटू 2 की पावर 0 से, प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 से। और आपको ये अच्छे से पता है हम इसको स्टार्ट किससे करते हैं बेटा, LSB से स्टार्ट करते हैं। तो 1 इंटू 2 की पावर 1, 1 इंटू 2 की पावर 2 एंड 1 इंटू 2 की पावर 3। ठीक है, तो जैसे ही हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे 2 की पावर 0 आपको पता ही है, 2 की पावर 0 होता है 1, 1 होता है 2, 2 की पावर 2 होता है 4, 2 की पावर 3 होता है 8। तो हमने यहाँ पर वैल्यूज पुट करी। 1 इंटू 2 की पावर 0 1, प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 2, प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2, 1 इंटू 1 इंटू 2 की पावर 2 दैट इज 4, एंड 1 इंटू 2 की पावर 3 दैट इज 8। तो इन सबको टोटल किया 15। तो यानी कि हमारा जो आंसर है वो आ गया 11111। इसको बाइनरी को हमने कन्वर्ट कर लिया डेसिमल में। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है आपका फ्रैक्शनल वाला क्वेश्चन, यानी कि फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन होगा। तो वो कैसे सॉल्व करेंगे। फ्रैक्शन का मेरा मतलब है कि डेसिमल होगा, पॉइंट होगा। तो यहाँ पर देखो मैंने क्वेश्चन लिया 1001.0101। ठीक है, इसका बेस क्या है, बाइनरी है, इसको हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में। अब दोबारा से डेसिमल में करना है तो जहां पर में करना होता है आपको अच्छे से पता है, वहां हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। वेरी गुड, आपको तो सब पता है, मतलब समझ आ रहा है अच्छे से, है ना। चलिए, अगर समझ आ रहा है तो एक स्माइल पास कर दीजिए। चलिए तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर है 1001। ठीक है, अब देखो ये वाला है आपका इंटीजर पार्ट और ये वाला है आपका फ्रैक्शन पार्ट। तो जो आपका इंटीजर पार्ट है ना, उसमें लिखा हुआ है 1001। ठीक है, तो हमने इसको पहले कन्वर्ट करा जैसे हमने ऊपर वाला क्वेश्चन किया था। तो यहाँ पर हम LSB से स्टार्ट करेंगे। तो 1 इंटू 2 की पावर 0, 0 इंटू 2 की पावर 1, प्लस 0 इंटू 2 की पावर 2, प्लस 1 इंटू 2 की पावर 3। तो ये हमारे पास बन जाएगा 8। 0 से मल्टीप्लाई करते हैं 0, 0 से मल्टीप्लाई करते हैं 0, और 1 इंटू 2 की पावर 0 आपको पता है 1 होता है, तो इसलिए ये आ जाएगा 1, और 8 प्लस 1 होगा 9। तो 9 है हमारा इंटीजर पार्ट। अब आ जाओ हमारे फ्रैक्शनल पार्ट पे। अगर आपको याद हो तो हमने वीडियो नंबर 2 में मैंने आपको वेट के बारे में बताया था, जहां पर आपको लिखा था 2 की पावर -f। ये बाइनरी नंबर है, तो हम फ्रैक्शनल वाले पार्ट को किससे मल्टीप्लाई करते हैं मैम, नेगेटिव पावर से मल्टीप्लाई करते हैं। बस आपको यही इतनी सी बात आपको याद रखनी है। जब भी आपके पास फ्रैक्शनल पार्ट आएगा ना, दोबारा रिपीट करिए, जब भी आपके पास कौन सा पार्ट आएगा, फ्रैक्शनल यानी कि डेसिमल वाला पार्ट आएगा, उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 की नेगेटिव पावर से। ठीक है, तो यहाँ पर है 2 की नेगेटिव पावर, तो हमने इसको लिया 0.0101। तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया 0 इंटू 2 की पावर 1, प्लस 1 इंटू 2 की पावर -2, प्लस 0 इंटू 2 की पावर -3, प्लस 1 इंटू 2 की पावर -4। ठीक है, तो ये आपको पता है ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होंगे तो 0, प्लस 1 इंटू 2 की पावर -2। इसको मैंने लिखा 1/4। कैसे लिखा मैम, मुझे तो नहीं समझ आ रहा। कोई बात नहीं, मैं हूं किस लिए, मैं इसलिए बताऊंगी आपको। यहां पर हमने सॉल्व करना है 1 इंटू 2 की पावर -2। आपको पता है ये क्या है, हमारे पास नेगेटिव पावर है। क्या है, नेगेटिव पावर है। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे पॉजिटिव में। कैसे करेंगे, 1 की पावर
मतलब 2 की पावर को हम नीचे ले आएंगे, ठीक है। तो ये आपके पास बन जाएगा 1/4, क्या बन जाएगा 1/4 बन जाएगा। और तो मैंने लिखा 1/4 प्लस यहाँ पर 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 प्लस यहाँ पर 2 की पावर है -4, तो अगेन हम इसको नीचे ले आएंगे 1/16, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 0.25 और ये आपका हो जाएगा 0.0625, ठीक है। तो बेटा इसको जब हम ऐड करेंगे तो अब आप यहाँ पर ऐड करो, ठीक है। 0.25 में अगर मैं 0.0625 को प्लस करती हूँ तो ये मेरे पास आंसर बनेगा, ऊपर चाहे 0 0 लगा लो आप, 5, 2, 11 और 3, तो ये बना आपके पास बेटा 0.3125, ठीक है। तो अब अगर मैं इसका आंसर लिखना चाहूँ इस क्वेश्चन का, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा बेटा, कन्वर्ट करके 9 था हमारे पास इंटीजर पार्ट और पॉइंट, ये वाला फ्रैक्शन वाला क्या है मेरे पास 0.3125, तो ये हमारे पास आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस चैनल पर आए हैं तो आप हर एक कंसेप्ट को बहुत अच्छे से सीख के जाएंगे, ठीक है। तो ये मैं आपको बता रही हूँ जब आपको अपने सेमेस्टर एग्जाम देना है और आपको सब्जेक्टिव पेपर अटेम्प्ट करना है, मैं आपको इसमें वो चीज़ भी सिखाऊंगी कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं तब आप 1 सेकेंड के अंदर ये वाली कन्वर्जन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप कंटिन्यू करिए और कंप्यूटर पढ़ाई को पढ़ते रहिए। तो थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।